इस लेक्चर में आज हम स्टडी करेंगे नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। सबसे पहला टॉपिक है टू टॉक अबाउट द काइंड ऑफ थिंग और अ पर्सन। सेकंड टॉपिक है टू टॉक अबाउट व्हाट थिंग्स आर मेड अप ऑफ। तीसरा टॉपिक है वर्ब प्लस ईआर। और चौथा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर एंड अपॉस्ट्रोफी एस और एस अपॉस्ट्रोफी पोजेसिव। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो है टू टॉक अबाउट द काइंड ऑफ थिंग और अ पर्सन। When we want to talk about a specific kind of thing or person, we can use one noun before another noun. देखो, जब भी हमें किसी चीज का प्रकार बताना हो या किसी एक व्यक्ति का प्रकार बताना हो, when we want to talk about a specific kind of thing or person, जब किसी एक स्पेसिफिक बंदे का या किसी एक स्पेसिफिक चीज का प्रकार बताना हो, तो हम एक नाउन को दूसरे नाउन के पहले लिख सकते हैं। इसे नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब दो नाउन्स होते हैं, वन आफ्टर द अदर। द फर्स्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। पहला नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, इवन इफ इट रेफर्स टू मल्टीपल थिंग्स और पीपल। एक बात याद रखना कि पहला नाउन हमेशा सिंगुलर ही होने वाला है। हमें चाहे ये लग रहा हो कि पहला नाउन प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए, तब भी हमें उसे सिंगुलर ही लिखना है। यह बात ध्यान रखना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखने की है कि नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक नाउन दूसरे नाउन को फॉलो कर सकता है। पहला नाउन जो होता है वो दूसरे नाउन का प्रकार बताता है, काइंड बताता है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है मिल्क चॉकलेट। ठीक है, ये चॉकलेट आप देख रहे हो, ये मिल्क वाली चॉकलेट है। तो मतलब यहां पे मैंने चॉकलेट का प्रकार बताया है। प्रकार क्या है कि ये चॉकलेट जो है वो मिल्क वाली चॉकलेट है। तो पहला नाउन दूसरे नाउन का प्रकार बता रहा है। ठीक है, यहां मैंने लिया चॉकलेट मिल्क। देखो, मतलब बिल्कुल बदल गया। नाउन्स को स्विच करने से मतलब बिल्कुल बदल गया। ये चॉकलेट मिल्क है। अब यहां पे मैं मिल्क का प्रकार बता रहा हूं कि ये मिल्क जो है वो चॉकलेट वाला मिल्क है, ये चॉकलेट वाला दूध है। ठीक है, पहले मैंने बताया कि ये चॉकलेट जो है वो मिल्क वाली चॉकलेट है, यानी कि मैं चॉकलेट के बारे में बता रहा हूं। और यहां पे मैं मिल्क के बारे में बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि ये जो दूध है वो चॉकलेट वाला दूध है। बात समझ में आ रही है? तो मुझे उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से ये आपको क्लियर है कि कैसे हम किसी एक चीज का प्रकार बता सकते हैं या किसी एक व्यक्ति का प्रकार बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्लावर शॉप। यहां आप देख रहे हो कि मैंने फ्लावर शॉप नहीं लिखा, मैंने फ्लावर शॉप लिखा है। हमें फ्लावर शॉप नहीं लिखना है। हमें ऐसा लगेगा ना कि एक शॉप में तो कई सारे फ्लावर्स होते हैं, तो फिर हम एक फ्लावर क्यों लिख रहे हैं यहां पे एक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो सेकंड पॉइंट था वो यही था कि द फर्स्ट नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर इवन इफ इट रेफर्स टू मल्टीपल थिंग्स और पीपल। देखो, हमें पता है कि एक शॉप में एक से ज्यादा फूल होंगे, लेकिन तब भी हम यहां पे फ्लावर ही लिखेंगे, तो फ्लावर शॉप होगा। ये बात समझ में आ रही है ना? तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है टू टॉक अबाउट व्हाट थिंग्स आर मेड अप ऑफ। चलो इसके बारे में बात करते हैं। यूजुअली व्हेन वी यूज अ नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर, इट टेल्स अस व्हाट द सेकंड नाउन इज मेड ऑफ। यह हमें बताता है कि दूसरा नाउन किस चीज से बना, यानी कि पहला नाउन ये बताएगा कि दूसरा नाउन किस चीज से बना है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। वेज सूप। अब देखो, इसको देखते ही पता लग रहा है कि ये जो सूप है वो वेजिटेबल सूप है ना? तो इसका मतलब पहले नाउन ने ये बताया कि सूप किससे बना है। ठीक है, लेदर जैकेट। पहला नाउन इसमें यह बता रहा है कि दूसरा नाउन किस चीज से बना है। ये जैकेट जो है वो लेदर की जैकेट है, ये जैकेट लेदर से बनी है ना? पेपर प्लेट। यहां पे पहला नाउन ये बता रहा है कि दूसरा नाउन पेपर से बना है, यानी कि प्लेट जो है वो पेपर से बनी है। तो हम नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर यूजुअली यूज करते हैं जब हमें यह बताना हो कि जो सेकंड नाउन है वो किस चीज से बना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, जो है वर्ब प्लस ई आर। वर्ब प्लस ई आर। We often use a noun plus noun structure when the second noun is made from a verb plus er। यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर सेकंड नाउन आपका वर्ब प्लस er से बना हो, तब भी हम नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर यूज करते हैं।
ये एग्जाम्पल्स से ज्यादा आपको क्लियर होगा। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं वो नाउन्स के जो वर्ब प्लस ईआर से बने होते हैं। पहला एग्जाम्पल है स्मोकर। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्मोकिंग करता हो, स्मोक करता हो, है ना। तो देखो, स्मोक करना एक एक्शन है। अब इस एक्शन के आगे अगर मैं ईआर लगा दूं तो ये नाउन बन गया। स्मोकर एक व्यक्ति को कहा जाता है ना। दूसरा एग्जाम्पल है मैनेजर। एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ मैनेज करता हो, है ना, तो उसे मैनेजर कहते हैं। मैनेज करना एक एक्शन है, इसलिए एक वर्ब है। अब वर्ब के आगे अगर आप ईआर लगा दोगे तो वो बन जाएगा नाउन, जैसे कि इस केस में बना है, यहां में मिला है मैनेजर। तीसरा एग्जाम्पल है ड्राइवर, एक ऐसा व्यक्ति जो ड्राइव करता हो। और चौथा एग्जाम्पल है क्लाइंबर, एक ऐसा व्यक्ति जो क्लाइंब करता हो। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर के। देखो, अगर इससे पहले मैं नाउन लगा दूं, एक और नाउन लगा दूं, तो वो उस पर्टिकुलर नाउन को और ज्यादा डिस्क्राइब कर देता है, और ज्यादा स्पेसिफाई कर देता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं सिगरेट स्मोकर कह सकता हूं, ऑफिस मैनेजर कह सकता हूं, बस ड्राइवर कह सकता हूं, हिल क्लाइंबर कह सकता हूं। मैं और ज्यादा स्पेसिफाई कर रहा हूं ना। जो स्मोकर है वो सिगरेट स्मोकर है, जो मैनेजर है वो ऑफिस का मैनेजर है, जो ड्राइवर है वो बस का ड्राइवर है, जो क्लाइंबर है वो हिल क्लाइंबर है। ये क्लाइंबर पहाड़ों पे चढ़ता है, ये ड्राइवर बस को ड्राइव करता है, ये मैनेजर ऑफिस को मैनेज करता है, ये स्मोकर सिगरेट को स्मोक करता है। तो और ज्यादा स्पेसिफाई कर दिया, है ना। तो पहला नाउन जो है वो दूसरे नाउन को और ज्यादा स्पेसिफाई करने का काम कर रहा है। अब आपने देखा कि नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर का एक और यूज है ना। तो आगे बढ़ते हैं, चौथा टॉपिक हमारा, डिफरेंस बिटवीन नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर एंड अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी पोजेसिव। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना है। हमने पोजेसिव्स ऑलरेडी देखे हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। हमें पता है कि एस अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस का भी एक इस्तेमाल है। ये दो नाउन्स को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं ब्रदर्स वाइफ कह सकता हूं, माई पेरेंट्स हाउस, है ना। तो दो नाउन्स को जोड़ने का काम ये भी तो कर रहा है। और नाउन प्लस नाउन भी हम दो नाउन्स को जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है फिर? अब इसी डिफरेंस को हमें समझना है। The apostrophe s or s apostrophe possessive is used when the first noun shows possession या relationship या experience with the second noun. Otherwise we use the noun plus noun structure. वरना हम noun plus noun structure यूज करें। देखो, s apostrophe या apostrophe s, इसका इस्तेमाल हमें पहले नाउन के साथ तब करना चाहिए जब पहला नाउन पोजेशन शो करे या रिलेशनशिप शो करे या एक्सपीरियंस शो करे विद द सेकंड नाउन। अगर इन तीनों में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं होता है तब हम नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर यूज करेंगे। देखो, समझने वाली बात यह है कि अपोस्ट्रोफी एस या एस अपोस्ट्रोफी भी दो नाउन्स को जोड़ने का काम करता है, और नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर तो हम बात ही दो नाउन्स को जोड़ने की कर रहे हैं। तो हमें किसको कब यूज करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल हमें तब करना चाहिए पहले नाउन के साथ जब पहला नाउन पोजेशन शो करे या रिलेशनशिप या एक्सपीरियंस शो करे सेकंड नाउन के साथ, ठीक है। अदरवाइज हमें नाउन प्लस नाउन स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। मोटे मोटे तौर पे कहूं तो थिंग्स आर यूजुअली नॉट फॉलोड बाय अपोस्ट्रोफी एस या एस अपोस्ट्रोफी। जो चीजें होती है ना, ऐसी चीजें जो नॉन लिविंग है, उनके साथ हम यूजुअली अपोस्ट्रोफी एस या एस अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उससे क्लियर होगा। पहला एग्जाम्पल है जॉब इंटरव्यू। मैंने यहां जॉब इंटरव्यू लिखा है, जॉब्स इंटरव्यू नहीं, जॉब्स इंटरव्यू नहीं लिखेंगे हम। जॉब के आगे अपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं लगा रहे? अगर मैं जॉब्स इंटरव्यू बोलूं तो इसका मतलब है या तो यह पोजेशन शो करेगा या रिलेशनशिप या एक्सपीरियंस। क्या जॉब इंटरव्यू का ओनर है? नहीं है। क्या जॉब रिलेशनशिप शो कर रहा है इंटरव्यू के साथ? नहीं। क्या एक्सपीरियंस शो कर रहा है? नहीं। जॉब इंटरव्यू करेक्ट है। पहली बात हमें यह क्लियर है कि जॉब जो है वो एक चीज है, एक नॉन लिविंग थिंग है ना।
तो हम इसके आगे अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो यहां पे है जॉब इंटरव्यू, लेकिन अगर मैं बोलूं सिस्टर्स इंटरव्यू तो ये करेक्ट है, सिस्टर के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए, सिस्टर इंटरव्यू नहीं बोलूंगा। ठीक है, यहां पे अपॉस्ट्रोफी एस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे मैं एक्सपीरियंस शो करवा रहा हूं ना, यहां पे सिस्टर का एक्सपीरियंस है, एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, तो सिस्टर्स इंटरव्यू, तो यहां पे एक्सपीरियंस शो हो रहा है, तो इसलिए हम सिस्टर के आगे अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, और सिस्टर नॉन लिविंग नहीं है। तो इससे हमें क्लियर होता है नाउन प्लस नाउन एंड एस अपॉस्ट्रोफी और अपॉस्ट्रोफी एस के बीच का डिफरेंस, है ना। तो अभी हमने ये सारे टॉपिक स्टडी कर लिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस लेक्चर के एसोसिएटेड आप जरूर क्विज दें। क्विज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वेबसाइट को विजिट करें और इस लेक्चर के रिलेटेड क्विज दें ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि यह लेक्चर आपको क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। अब मैं आपको मिलूंगा सीधा अगले लेक्चर में।